स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि आज मैं लेके आ गई हूँ जो आप लोग का हिंदी का जो होने वाला है 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के फाइनल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग मेरा जो वॉइस है उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, इसीलिए कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत ठीक है, तो चलिए वीडियो को बनाते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला आपका क्या दिया है, एक पैसेज दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक के लिए सही उत्तर या सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक पैसेज दिया है। मानव जाति का अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाले जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति है। चलिए अब इसका देखते हैं। ये सब हम अंडरलाइन करके बता देंगे जब जैसा कि आपका जब जो क्वेश्चन देगा 5 उसमें से कौन कहाँ पर इसका आंसर छुपा हुआ है सब। ठीक है, चलिए देखते। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। मानव जाति को क्या बोल रहा है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो चलिए देखते हैं पैसेज को पढ़ के। महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु उसका विचार और शक्ति है। क्या है, उसका विचार और शक्ति। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में है विवेक और विचार। क्या है, विवेक और विचार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव की श्रेष्ठता का नींव क्या है। मानव की श्रेष्ठता का नींव क्या है। तो चलिए देखते हैं मानव की श्रेष्ठता का नींव कहाँ है। रुकिए हम अभी पढ़े, दिखा देते हैं आपको। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता का स्थापना की है। ठीक है, तो श्रेष्ठता की स्थापना किसकी मदद से की है, सद्विचारों। तो मानव की श्रेष्ठता का नींव क्या है, पापाचार नहीं है, पाशविकता नहीं है, क्या है, सद्विचार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना ही हिंसा है। ठीक है, ये तीनों ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। आप लोग पैसेज को जब भी ध्यान से पढ़िएगा ना तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है, उत्साह, तर्क, विवेक, बुद्धि। चलिए दिखा देते हैं आप लोग को कहाँ पर है ये चीज। देखिए मानव के पास बुद्धि, विवेक, तर्क, शक्ति है अथवा उसके पास विचारों के अमूल्य पूंजी है। तो क्या नहीं है, उत्साह। ऑप्शन नंबर जो आपका ए था, उत्साह नहीं है। ठीक है, मानव के पूंजी में शामिल नहीं है, विचारों के पूंजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। शक्ति, पहला आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, हिंसा, बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण या स्वार्थ के कारण। तो आपको चलिए देखते पैसेज में ही ढूंढते हैं। देखिए जब वह कुविचार अपना घर बना लेती है, जब उसके मन में मतलब किसी के भी मन में, तो उसकी अच्छाइयों का अंत नहीं होता, किंतु जब वह कुविचार अपना घर बना लेती है तो उसके पाशविक प्रवृत्तियां उस पर हावी हो उठती है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर दिया है कुविचार। जब कुविचार अपना घर बना लेती है तो उसकी पाशविक प्रवृत्तियां उस पर हावी हो उठती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा कुविचार, क्या हो जाएगा, कुविचार के कारण। ऑप्शन नंबर सी वहां पर दिखाए ना आप लोग को। क्या बोले, सद्विचार का विलोम शब्द। सद्विचार का यहाँ पर क्या पूछ रहा है आप लोग को, विलोम शब्द। तो सद्विचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सद्विचार मतलब अच्छा विचार, तो इसका विलोम शब्द उल्टा शब्द हो जाएगा दुर्विचार। ठीक है, सब जानते हैं ये सुविचार भी अच्छा ही है, ये भी नहीं होगा, आचार भी नहीं हो, व्यवहार भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिर से क्या दिया है, निर्देशक तक के लिए सही उत्तर का क्या बोल रहा है,
10 से 6 माने 6 से 10 तक क्या लिखा है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए ये फिर से आपका एक छोटा सा पैसेज कविता दिया गया है, ठीक है, उसमें से फिर आपको पढ़ना है। चलिए इसको भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग अंडरलाइन करके पैसेज में दिखा देंगे, ठीक है। पहला क्या है, सृजन के आकाश से क्या आशय है, सृजन के आकाश से क्या आशय है, चलिए देखते हैं पैसेज में। तिनका तिनका, देखिए यहाँ पर लिखिए, तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रचा जाता है सृजन का आकाश नया। क्या है, सृजन का आकाश नया। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में है ऑप्शन के, सृजन के आकाश से क्या आशय है, नया आकाश का बनना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। सबसे पहले लाइन में हम लोग पढ़े थे, चिड़िया अपना घर या घोंसला क्या जोड़कर बनाती है, तिनका तिनका लाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलिए मानव और दानव में क्या अंतर है, चलिए वहां पर देखते हैं, पैसेज में मिलेगा सबका आंसर, ये सब में ही रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिया है, मानव और दानव में यूं तो भेद नजर ना आएगा, एक पोछाते बहते आंसू, जो एक तो आंसू पोछाएगा, दूसरा क्या करेगा, जी भर कर एक रुलाएगा, ठीक। तो चलिए इस तरह का ऑप्शन देखते हैं, मानव आंसू पोछाते हैं और दानव आंसू लाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया, मानव के पास शक्ति नहीं होती और दानव के पास शक्ति होती है, इसका कोई तात्पर्य तो है ही नहीं यहाँ पर। और पहला क्या, मानव और दानव दोनों समान होते, इस तरह से कुछ नहीं बोला है। मानव खराब होते दानव अच्छे होते, ये भी नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा कि एक आंसू पहुंचाते हैं और दूसरा आंसू लाते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाश का विलोम शब्द, नाश का विलोम शब्द माने उल्टा शब्द, ठीक है। ध्वंस तो नाश का जैसा ही होता है, विनाश भी नाश ही का है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सृजन, सृजन इसका विलोम शब्द होता है और नाशवान भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या बोल रहा है, कविता का संदेश क्या है, कविता का संदेश क्या है, ये जब कविता पढ़िएगा इसका संदेश क्या है, मानव और दानव दोनों एक समान होते, इस प्रकार कुछ भी नहीं बताया गया है। राहों में आग आग बिछाना चाहिए, इस तरह से कोई बोलेगा, कहीं कविता में नहीं बोलेगा, तो ये तो एकदम ही गलत है। घर घर में फूल की देखभाल करनी चाहिए या खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। तो मेरा को जितना लगता है दोनों ही इस जो कविता है इसमें दिया गया है, तो मेरे को जितना लगता है ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग पढ़िएगा पैसेज को। चलिए फिर अब खंड बी में व्याकरण में आ गए हम लोग, ठीक है। व्याकरण में क्या बोल रहे हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक दोनों या कोई नहीं। तो इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है लेकिन कर्म न हो, उस वो कौन सी क्रिया होती है। जिसमें कर्ता और क्रिया तो उपस्थित है लेकिन जिसमें कर्म न, कोई कार्य जब हो ही नहीं रहा है तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कैसे बोल सकते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। अनेकार्थिक शब्द माने एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग अर्थ, उत्तर के अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पहला जो हो जाए, तो आप लोग देख सक रहे हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन में उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा नहीं होगा। बाकी उत्तर मतलब जवाब भी होता है, बाद का भी होता है और उत्तर दिशा भी होता है, ये नहीं होगा दक्षिण दिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, रातों ही रात में विग्रह का समास पद क्या होगा, रातों ही रात में विग्रह का समास पद क्या होगा, रातों रात, रातों रात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिस क्या बोल रहा है,
जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वो कौन सा पद होता है? वो कौन सा पद होता है? वो अव्यय भाव समास होता है। और ये एग्जाम्पल जो ऊपर में 14 नंबर पर ये अव्यय भाव का समास का ही है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा 15 नंबर का? अव्यय भाव समास। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आपको अजीब टाइप का लगेगा, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। शेष जो आपका उपसर्ग उपवाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। क्या बोल रहे हैं राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। ना ही अव्यय है, अव्यय तो वो ऊपर वाला है, ना ही बहुव्रीहि बहुव्रीहि और ना ही कर्मधारय है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस क्रिया में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? समुच्चयबोधक समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है जहां पर दो मतलब संज्ञा और सर्वनाम को जिसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, वो समुच्चयबोधक सर्वनाम होते हैं, ये समुच्चयबोधक होते हैं। अब है ना, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राम और सोहन ये जो विस्मयादि बोधक है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बच्चे गीत गा रहे हैं, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कृति वाच्य है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृत्य वाच्य है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य में कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर 20 का क्या बोल रहे हैं मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए? कर्म वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड सी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। निर्देश क्या दे रहे हैं देखिए, निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 होगा, आगे पीछे दे दिए, तक के सही उत्तर का चयन करें। सॉरी। तो ये देखिए आपको छोटा सा दे दिया है, फिर ये जो सूरदास वाला चैप्टर है उसमें से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा सा दिया है सूरदास। अब क्या लिखा है? धीरे धरी क्यों मर्यादा न लाही। तो क्या बोल रहा है देखिए, इसमें क्या बोल रहा है प्रस्तुत पाठ में किसकी मन की बात मन में ही रह गई। ये जो पाठ है इसमें किसकी मन की बात मन में ही रह गई? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए? गोपियों की। गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई, वो कृष्ण से कह नहीं पाए, ठीक है। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजवाया? कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजवाया? भक्ति का, योग का, सगुन का या मिलन का? तो कौन सा? योग का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? कैसी हो गई? मिलन की आस जगी या फिर क्या लिखा है? विरह की आग जगी या खुशी का आस जगी, प्रेम की आस जगी? तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, विरह की आग जगी, ठीक है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? जाति की, धर्म की, प्रेम की या राजधर्म की? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजधर्म की। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका दिया है निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्पों का चयन करिए। फिर से अब दूसरा दे दिया है, ठीक है। ये एक पोएम है आप लोग का उत्साह, उसमें से इसमें क्वेश्चन दिया है। देखिए, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? जीवन के संहार और विनाश की ओर, ललित कल्पना, क्रांति
चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर, जीवन में विनाश और हताशा की ओर, और तीसरा है पूंजीपतियों एवं व्यापारी वर्ग की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी है ललित कल्पना क्रांति चेतन के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर। जलजात का अर्थ क्या है? जलजात का क्या अर्थ होगा? पूछ रहा है जलजात मतलब क्या होता है? कमल का फूल। क्या होता है? जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। क्या बोल रहे हैं? नागार्जुन ने फसल के किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नदियों के पानी की, किसानों की मेहनत की, सॉरी रुकिए, मिट्टियों की गुणवत्ता और सूर्य की किरणों की उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सब चाहिए फसल को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, नागार्जुन साहब ने ये सब के बारे में बात किया है कविता में। फिर एक कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस किस्मे से गुजरते रहे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए 2 साल तक। 2 साल तक वही किस्मे से वह गुजरते रहे। ये नेताजी का चश्मा का चैप्टर है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखिए और पता लगाइए कि कौन सा चैप्टर में दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करिए। तो चलिए, ये जो आपका है, ये जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है हम बता दें। जो हवलदार साहब जो चैप्टर में जो नेताजी का चश्मा है उससे लिया गया है। क्योंकि देखिए कैप्टन किस में था? उसी में था। तो इससे आप अगर आप चैप्टर पढ़े तो ये सब पैसेज आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा है? प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? किस में से लिया गया है? नेताजी का चश्मा। बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हवलदार साहब कितने दिन बाद कस्बे से गुजरते थे? कितने दिन बाद वो गुजरते थे? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद ही, हर 15 दिन के बाद वो कस्बे से गुजरते थे, 15 दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो ये जो था किसकी था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, जिस पर चश्मा नहीं लगा हुआ था उसमें चश्मा का कौन बदलाव करता था? वो एक कैप्टन चश्मा वाला करता था। ठीक है, तो क्या है, हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? क्योंकि कैप्टन मर चुका था ना, इसीलिए अब उसे क्या लगा, अब तो उस पर कोई चश्मा लगाने वाला है ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पान वाला मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाएगा, इस तरह से तो कुछ बात है नहीं। कैप्टन मर गया था। ठीक है, हवलदार साहब को इसीलिए लगा कि अब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि उसने जब पहले बार वहां पर आया था तो उन्होंने सुना था कि कैप्टन मर चुका है, इसीलिए अब लगा कि कैप्टन मर गया तो कौन चश्मा पहनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर यहाँ पर दिया है। अब ये जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत से दे दिया है। देखिए क्या लिखा है। बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई? उसका जो बेटा का क्रियाक्रम हुआ उन्होंने किससे आग दिलाई थी? भाई से, बेटी से, पुतहू से या पड़ोसी से? तो वो अपने पुतहू से आग दिलाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या बोल रहा है? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? क्या होता है श्रम बिंदु का अर्थ? पसीना, आंसू, पानी की ऑप्शन नंबर डी है ओस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो श्रम बिंदु का मतलब होता है पसीना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है? तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर, जाग जरा पंक्तियों किस कहानियों से ली गई है? ये पंक्ति जो है किस कहानी से ली गई है?
तो ये जो लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर एक कहानी ये भी था ना, उसमें से लिया गया है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब देखिए क्या है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब उसका क्या लिखा है, जब कार्तिक मास आता था, जब उसका एकलौता बेटा मरा। तो उसका जब चरम उत्कर्ष तब देखा गया जब उसका बेटा मरा, ठीक है, जब उसका एकलौता बेटा मरा। फिर देखिए एक गद्यांश दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसको 37 से 40 तक का इसका सही विकल्प का चयन करिए। देखिए ये भी शरीर थर थर कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। ये जो है माता का आंचल से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? माता का आंचल से। देखिए यहाँ पर मैया के आंचल की प्रेम की शांति। और देखिए तो अब क्या लिखा है, प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए माता का आंचल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या लिखा है, लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाया? जब लेखक गिर गया था तो उसके माँ ने उसके घाव पर क्या लगा दिया था? हल्दी, तुलसी, नीम, पीपल। तो उसके घाव पर हल्दी लगा दिया था माँ ने। क्या लगा दिया था? हल्दी। लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे? मैया के आंचल में, पिता के गोद में, दोस्तों के घर में, दादाजी के घर में। तो मैया के आंचल में छिप रहे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? क्या बोल रहा है, माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? प्रेम और शांति, दुख और तकलीफ। तीसरा है खाने और वस्तुएं, घृणा और अशांति। तो उसको माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? प्रेम और शांति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन को करा। ये सब जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और मॉडल पेपर भी है प्रीवियस ईयर, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये सब पूरा देख के जाइएगा, तो 40 में से 40 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाला हर साल जो एग्जाम में आता है वो सब यही सब क्वेश्चन होता है, घूम फिर के वही सब देता है, ठीक है, एग्जामिनर। बस खाली आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।